तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है, देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उनमें से जो है हिंदी, नेपाली और गुजराती जो है सम्मिलित है, और जो राजस्थानी है ये जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये होता चिदम्बरा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1968 में हुआ था चिदम्बरा पुस्तक पर सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त। ठीक है, अगला है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ है अपना मतलब निकालना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? लोकोक्ति का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है सभी एक समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो उत्तराखंड की जो है भोजपुरी बोली जो है उत्तराखंड की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? तो इंसा अल्लाह खां जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। अगला है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है शैलेश मटियानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? तो उपमा अलंकार जो है अर्थ अलंकार का उपभेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो होती है 16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक छंद में जो होती है 16 मात्राएं होती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कारक है? देखिए इसमें जो कारक है अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक कहां पर होता है? जहां पर एक वस्तु दूसरे से अलग होती है और विभक्ति चिन्ह क्या यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? हम से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से अलग हो रही है गंगा, तो इसमें क्या है? अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है, हिन हिनाना शब्द है? तो हिन हिनाना शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है? तो योगाभ्यास में है दीर्घ संधि। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अ प्लस अ मिलकर क्या बना रहा है? आ बना रहा है। ठीक है, आ बन रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि है। अगला है, निम्न में शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अतिथि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है, शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो शिरीष के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का प्राची है? तो गगन जो है आसमान का प्राची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है? तो पंचम अक्षर क्या है? मौ जो है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, मौ जो है पंचम अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो दो व्यंजनों से मिलकर बनाता है। जैसे हम बात करें छ, त्र और ग्यों, ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी व्यंजन जो होते हैं स्वरों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो छ, त्र और ग्यों होते हैं ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनाथ शब्द का विलोम है? तो अनाथ शब्द का विलोम है सनाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जो बनावटी हो वाक्य के लिए एक शब्द है? तो इसके लिए है कृत्रिम। ठीक है, आर्टिफिशियल जो होता है कृत्रिम शब्द है, जो बनावटी होता है उसके लिए एक शब्द। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो नैनीताल की खोज की थी पी बेरन ने। ठीक है, 1841 में। ठीक है, 1841 में नैनीताल की खोज की थी पी बेरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, उपयुक्त में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो देखिए खरीफ की फसल कपास, मूंगफली और मक्का तीनों खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सरसों जो है रबी की फसल है। ठीक है, अगला है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है? तो यह है जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? तो ये है 95। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है, उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया जिला पंचायत देहरादून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलाराम एक प्रसिद्ध थे? तो मौलाराम थे एक चित्रकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला है, निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है, गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूप का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, द्विआधारित अंक प्रणाली में 10 है तो ये है 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रवृत्ति करता है, तो ये करता है उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में कम से कम अधिकतम वार्ड होते हैं, तो अधिकतम वार्ड होते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला है, उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको प्रेजेंट का याद रखना है, प्रेजेंट में है अरविंद पांडे, ठीक है। अरविंद पांडे जो है ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो यह है 100 दिन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। अगला है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 15 अगस्त 2015 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है? तो यदि प्रति माह 800 रुपये की पेंशन दी जाती है किसान पेंशन योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, 135 डिग्री को रेडियन में लिखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 135 गुणा पाई अपॉन 180, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे 45 से, तो ये 3 बार कटेगा, तो ये 4 बार कटेगा, तो ये जाएगा 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है, तो ये किया जाता है बैंक खाते से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, सैन मुखेन मंदिर है, तो यह है नाग देवता का, नागराज का मंदिर है सैन मुखेन मंदिर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे गहरी झील है, तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो केदारनाथ में जल आपदा आई थी जून 2013 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरान क्लेयर स्थित है, तो ये है रुड़की के नजदीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की? तो ये की डॉक्टर बोसी सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 86% भाग जो है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का भाग जो है पर्वतीय है। अगला है, मैती आंदोलन के प्रणेता हैं, तो ये है कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है खड़गवासला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, उच्चतम झरना कहाँ है? तो सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा है, तो सबसे बड़ा जलप्रपात है वेनेजुएला में, ठीक है। वेनेजुएला में है एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है? तो इसका आंसर था कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है, तो ये पहना जाता है गले में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्न में से कौन एक गुमानी लेखक नहीं है? तो इसमें देखिए, गुमानी पंत हो गया, गौरी दत्त पांडे
और शिवदत्त सती, ठीक है, ये तीनों जो है कुमाऊनी कवि हैं। और लीलाधर जगुड़ी जो है ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। अगला है प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है? तो ये होता है पिथौरागढ़ में लगता है जौलजीबी मेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? तो ये है सूर्य देवता, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत है? तो यह 70% है महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो यह है रुड़की में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो देखिए कॉर्बेट जो है ये है नैनीताल में, नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी चमोली में, राजा जी जो है देहरादून में, और गोविंद जो है उत्तरकाशी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, और उसके बाद नंदा देवी थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार। देखिए अब देखिए विंसर कहाँ है? विंसर अल्मोड़ा में है, ठीक है, सोन नदी के पौड़ी में, और अस्कोट पिथौरागढ़ में, और केदारनाथ जो है चमोली में। तो इसका देखिए फर्स्ट का आ जाएगा 4, सेकंड आ जाएगा 3rd। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी? तो 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला है प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में 2020 में है सुनील अरोड़ा, ठीक है, सुनील अरोड़ा आपको याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? तो ये हुआ 2005 में, ठीक है, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, और अभी हमारे सूचना आयुक्त हैं विमल जुल्का। नेक्स्ट है भूकंप आकलन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का आकलन किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है वर्ष 2015 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये क्या था? ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंशु गुप्ता और राजीव चतुर्वेदी। लेकिन अभी आपको 2019 में पूछा जाएगा आपको, तो ये किया गया था रवीश कुमार को, ठीक है, रवीश कुमार को दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो यह है पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगला है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। अगला है यूआरएल का पूर्ण रूप है? यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस है ऑप्शन नंबर बी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन दबाई जाती है? तो इसमें दबाई जाती है F5, ठीक है, F5 हम दबाएंगे तो पावर पॉइंट स्लाइड जो होती है प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। अगला है 0 और 1 की भाषा कहलाती है? तो ये है बाइनरी भाषा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित? तो ये है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, एक इंटरनेशनल संधि है ये वैसे क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1992 में हुई थी जलवायु परिवर्तन को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार जिसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा, ठीक है, वायरस के द्वारा होता है डेंगू बुखार। अगला है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित? तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल कूद से, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थित है? तो ये है ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नैनी सैनी है पिथौरागढ़ में, ठीक है, इसका ये कब बना था? 1991 में बना था ये नैनी सैनी हवाई पट्टी।
अगला है असंगत शब्द चुनिए। तो असंगत इसमें कौन सा है? पंच, ठीक है, पंच तो असंगत शब्द है, बाकी जो है क्रिकेट से संबंधित है तीनों। अगला है इंसुलिन हार्मोन निम्न द्वारा स्रावित होता है। तो ये होता है अग्नाशय द्वारा, ठीक है, पेनक्रियास द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर है ये, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 36 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है देखिए ए सी, अगला है निम्न में लुप्त अक्षर होगा। देखिए ए के बाद सी आ रहा है, फिर ए के बाद ई आ रहा है, फिर ए के बाद जी आ रहा है, फिर ए के बाद आई आ रहा है, एक प्लेस छोड़ के आ रहा है। तो ए के बाद क्या आएगा? आई के बाद जे के, ई के बाद के आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 2 आएगा। अगला है एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है, आभा ने जो है ज़्यादा अंक प्राप्त किए रिया से, ठीक है। अगला है फिर कह रहा है पाई राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने आभा से जो है कम अंक प्राप्त किए। तो राहुल ने किए कम अंक प्राप्त। तो ये कह रहा है सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो देखिए इसमें डाटा जो है पूरा दिया नहीं है, तो इसकी जानकारी अपर्याप्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि m का अर्थ प्लस n का अर्थ माइनस और p का अर्थ इनटू हो तो ये जगह 15, n का अर्थ है माइनस 10 और p का अर्थ है पर इनटू 3, m का अर्थ है प्लस 5 और यहाँ पर p का अर्थ है इनटू 4। तो ये जगह 15 माइनस 30 प्लस 20, तो ये जगह 15 माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होता है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो गए? 3 प्लस हम करेंगे 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, इनको ऐड करेंगे कितना होगा? 45, ठीक है, 45 जो होगा योग होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सुनीता 1 घंटे में जो है 2700 शब्द टाइप कर सकती है। तो 3 मिनट में कितनी होगी? 2700 कितना में 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 3 मिनट पूछा है, तो इसको काट देंगे 20 आ जाएगा, ये से कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे 135 बार कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि इसमें अध्यापक की आयु जोड़ा दे तो यह औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है। तो देखिए 25 की औसत आयु जो है 17 है और 1 वर्ष से जो होता है सबकी बढ़ जाएगी, मतलब कि एक एक सब में बांट देंगे हम, तो 25 ही हो जाएगा। अब एक अध्यापक भी हुए 26 हो गए, तो 26 तो ये हो गई, और पहले कितनी थी? 17, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक टोकरे में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन सड़ गए हैं, टोकरे में अंडों का प्रतिशत बताइए। देखिए 400 अंडे हैं, 400 में से 8 दर्जन सड़ गए, मतलब कि 12 एक दर्जन होते हैं, 12 96 हो गए सड़ गए हैं, बचे कितने अब? 304, ठीक है। तो आपसे पूछा है 304 जो है 400 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको काटेंगे 7 चौक 28 और 6 चौक 24, 76%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन मौलिक मात्रक है, मात्रा है? तो निम्न में से मौलिक मात्रा जो है, मौलिक मात्रा है लंबाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? मासर ताल को जो है भाई बहन का ताल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 32 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि वह सुबह 7 बजे बदलती हैं तो तत्पश्चात फिर एक साथ कब बजेंगी? तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम होता है 432, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 7 मिनट 12 सेकंड, ठीक है, ये आएगा 7 मिनट 12 सेकंड इसका आएगा यहाँ 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 मिनट 12 सेकंड बाद, ठीक है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से संबंधित है और
रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, यदि मार्च का कोड जो है LZQBZ हो तो अप्रैल का कोड बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्च का कोड देखिए, एक जो डिजिट है वो यहाँ पर कम हो रही है। देखिए अप्रैल से पहले क्या आता है Z, P से पहले क्या आता है O, और R से पहले क्या आता है Q, I से पहले H और L से पहले K। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना से प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है और बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात घोषणा की जाती है कि अगली बस जो है 4:30 बजे PM पर जाएगी। इसकी घोषणा किस समय की जाती है? तो देखिए 4:30 बजे अगली बस जाएगी तो उससे 4 घंटे पहले की जाएगी, मतलब कि 12:30 पे की जाएगी, और 20 मिनट पश्चात की जाती है, मतलब कि 12:50 पे घोषणा की गई। ठीक है, 12:50 पे घोषणा की गई, तो 12:50 का राइट आंसर होगा 12:50 PM। अगला है, एक 80 पैरों वाले भैंसों के झुंड में आधी भैंसें एक सींग की तथा शेष भैंसें 2 सींग की हैं। तो इस झुंड में कितनी सींग है? देखिए 80 पैरों वाले भैंसों के झुंड है। ठीक है, 80 पैर मतलब कि कितना है, 20 भैंसें होंगी, एक भैंस के पास 4 होती हैं, तो टोटल 20 भैंसें हैं। 20 में से आधी भैंसों के पास कितनी है, 2 सींग है, मतलब कि 20 सींग तो ये हो गई, बची आधी के पास 1 सींग है, मतलब कि 10 ये हो गई। तो ये कितना होगा टोटल, 30 सींगें हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा होगा? तो अगला अक्षर देखिए यहाँ पर क्या है, ZYXW है। ठीक है, 3 है ZYXW, इसके बाद 2 छोड़ दिया उन्होंने, V और U छोड़ के TSRQ आ गया। फिर देखिए TSRQ आ गया, अब देखिए O और P छोड़ के NMLK आ गया। तो यहाँ पर हम 2 छोड़ देंगे, I और J। ठीक है, क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक मैदान की लंबाई जो है 90 मीटर है और चौड़ाई 70 मीटर है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति उसके किनारे से 4 किलोमीटर प्रति की गति से चलता है तो 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखिए इसको आपको पहले इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, परिमाप जो हो जाएगा कुल दूरी हो जाएगी। ठीक है, परिमाप आप इसका निकालोगे, परिमाप में गुणा कर दोगे इसका चक्करों का। ठीक है, ये टोटल दूरी हो जाएगी। टोटल दूरी को अगर आप, स्पीड आपको 4 किलोमीटर दिया है, इससे डिवाइड करोगे तो आपकी यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ठीक है, टाइम आ जाएगा इससे आपको। देखिए इस फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसकी परिधि मतलब कि एक चक्कर आ गया, उससे 5 चक्कर लगाए तो गुणा 5 कर देंगे और यहाँ पर टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 24 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन थे वीडियो 2016 के पेपर के, और जो कि आपके आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।